अर्ज किया कि जेब देती नहीं उल्फत की पुरानी रस्में, जेब देती नहीं उल्फत की पुरानी रस्में, अब तू दरिया पे न साहिल पे मिला कर मुझसे। जेब देती नहीं उल्फत की पुरानी रस्में, अब तू दरिया पे न साहिल पे मिला कर मुझसे। अब ये जमुना का किनारा न हंसी ताजमहल, अब ये जमुना का किनारा न हंसी ताजमहल, मेरे महबूब मोबाइल पे मिला कर मुझसे। दुनिया के मसाइल तो मेरे साथ हैं जामी, दुनिया के मसाइल तो मेरे साथ हैं जामी, हाथों में गुफ्तगू के वसाइल भी चाहिए। दुनिया के मसाइल तो मेरे साथ हैं जामी, हाथों में गुफ्तगू के वसाइल भी चाहिए। और पैगाम मैंने दे दिया लड़की के बाप को, पैगाम मैंने दे दिया लड़की, पैगाम मैंने दे दिया लड़की के बाप को, दामाद को जहेज में मोबाइल भी चाहिए। बहुत अच्छे साहब। इंसाफ की कहता हूँ मैं अच्छी दूंगा, इंसाफ की कहता हूँ मैं अच्छी दूंगा, देना है बहरहाल मैं अब भी दूंगा। इंसाफ की कहता हूँ मैं अच्छी दूंगा, देना है बहरहाल मैं अब भी दूंगा। अर्ज किया है कि रिश्ता मेरे मकान पे ले आइए जामी, रिश्ता मेरे मकान पे ले आइए जामी, लड़का अगर टीचर है तो लड़की दूंगा। सरपरस्ती तेरी फितरत में कहाँ से आई, सरपरस्ती तेरी फितरत में कहाँ से आई। अर्ज किया सरपरस्ती तेरी फितरत में कहाँ से आई, तेरे चेहरे पे जरादत के गाजी कितने। अर्ज किया सरपरस्ती तेरी फितरत में कहाँ से आई, तेरे चेहरे पे जरादत के गाजे कितने। और अब भी उकबा की तुझे फिक्र नहीं है जामी, तूने जाते हुए देखे हैं जनाजे कितने। आखिरी कथा कि आसान नहीं है जामी उसकी पकड़ से बचना, आसान नहीं है जामी उसकी पकड़ से बचना, अपने किए कि आपको भरनी बताएगा। आसान नहीं है जामी उसकी पकड़ से बचना, अपने किए कि आपको भरनी बताएगा। और पूछोगे डॉक्टर से तो बोलेगा डायबिटीज, और बाबा से पूछ लोगे तो करनी बताएगा। बहुत अच्छे जामी कल्याणी साहब, मुबारकबाद, खूब सारी मुबारकबाद कि मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो नबी के साथ है, तुम किसके साथ हो। हाज़रीन, जामी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है। और हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, लोग समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। हाज़रीन, आइए मैं इस वक्त तो आवाज दूं जनाब आगाज बुल्डानवी साहब को आपके सामने। भाई आगाज बुल्डानवी साहब, इनका मेरे मोहतरम फारूक अंसारी साहब कह रहे हैं कि उनका पूरा नाम कह दीजिए। उनका नाम है गणेश गायकवाड़ साहब और शायरी में उनका नाम है आगाज बुल्डानवी साहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत लम्हा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर उर्दू एकेडमी की मुशायरे में मैं शिरकत कर रहा हूँ। मेरे बहुत ही करम फरमा उर्दू एकेडमी के चेयरमैन खुर्शीद सिद्दीक साहब, जौहर कानपुरी साहब, मंदर भोपाली साहब, शाहिद लतीफ साहब, कासिम इमाम साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। और मैं उर्दू का तिफल मकतब हूँ, चंद वर्षों में उर्दू में दाखिल हुआ हूँ और मुझे इतना नवाजा गया है कि इल्हाम की तरह उर्दू में एक शेर मैं कहना चाहूंगा कि रोशनी दीवारों दर में आ गई है, रोशनी दीवारों दर में आ गई है, जब से उर्दू मेरे घर में आ गई है। बहुत अच्छे साहब। रोशनी दीवारों दर में आ गई है, जब से उर्दू मेरे घर में आ गई है। तो मैं खला की अब उड़ाने भर रहा हूँ, मैं खला की अब उड़ाने भर रहा हूँ, इतनी ताकत बालों पर में आ गई है। मैं खला की अब उड़ाने भर रहा हूँ, इतनी ताकत बालों पर में आ गई है। और आज मेरी आंख ने वो नूर पाया, आज मेरी आंख ने वो नूर पाया, मेरी मंजिल अब नजर में आ गई है। आज मेरी आंख ने वो नूर पाया, मेरी मंजिल अब नजर में आ गई है। और आखिरी शेर की तेरी रहमत का असर है मेरे मालिक, तेरी रहमत का असर है मेरे मालिक, बात कुछ शामो शहर में आ गई है, बात कुछ शामो शहर में आ गई है। एक मतलब और 3 शेर अर्ज करना चाहूंगा कि उजाले के लिए ऐसी हिमाकत कौन करता है, उजाले के लिए ऐसी हिमाकत कौन करता है, जलाकर घर अंधेरे से बगावत कौन करता है। उजाले के लिए ऐसी हिमाकत कौन करता है,
जलाकर घर अंधेरे से बगावत कौन करता है। और सामईन, मैं बुल्ढाना से आया हूँ। बुल्ढाना एक जिला है महाराष्ट्र में, और हिंदुस्तान में नहीं, महाराष्ट्र में कहीं भी फिरका वाराना वारदात अगर हो जाए तो बुल्ढाना हमेशा उससे अछूता रहता है, क्योंकि वहाँ की अमन की मशाल मेरे मुस्लिम भाइयों के हाथ में है। तो इस अंदाज में इस शेर को देखिए कि उजाले के लिए ऐसी हिमाकत कौन करता है, जलाकर घर अंधेरे से बगावत कौन करता है। और कभी तुम भी जरा आकर हमारे शहर में देखो, कभी तुम भी जरा आकर हमारे शहर में देखो, हवाओं से चिरागों की हिफाजत कौन करता है। कभी तुम भी जरा आकर हमारे शहर में देखो, हवाओं से चिरागों की हिफाजत कौन करता है। और शिरत कर रहा हूँ कि जरा रोशन में हो जाऊं, हवाएं शोर करती है। जरा रोशन में हो जाऊं, हवाएं शोर करती है। मुझे मालूम है मेरी शिकायत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी शिकायत कौन करता है। और एक मतलब और 3 शेर अर्ज कर रहा हूँ कि पराई आंख का आंसू जिसे अपना नहीं लगता, पराई आंख का आंसू जिसे अपना नहीं लगता, हमारे साथ फिर उसका कोई रिश्ता नहीं लगता। पराई आंख का आंसू जिसे अपना नहीं लगता, हमारे साथ फिर उसका कोई रिश्ता नहीं लगता। और बदलते वक्त ने पत्थर बनाया है निगाहों को, बदलते वक्त ने पत्थर बनाया है निगाहों को। सड़क पर लाश भी देखूं तो अब सदमा नहीं लगता, सड़क पर लाश भी देखूं तो अब सदमा नहीं लगता। और शिराज कर रहा हूं कि अकेले रह गए हो तुम उधर नफरत की राहों में, अकेले रह गए हो तुम उधर नफरत की राहों में। इधर आओ मोहब्बत में कभी तन्हा नहीं लगता, इधर आओ मोहब्बत में कभी तन्हा नहीं लगता। और जमाना लाख अच्छा कहे मुझको, मगर जब तक, जमाना लाख अच्छा कहे मुझको, मगर जब तक कि माँ अच्छा नहीं कहती मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। हाजिर आइए अब इस वक्त कि बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। हाजिर, मैं इस वक्त मेरे मोहतरम जनाब साइद लतीफ साहब, उन्हें आपकी पुरजोर तालियों में आवाज दे रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए। जो इनकलाब के एडिटर हैं जनाब साइद लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। चंद शेर समाअत कर लीजिए। मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्त कम है, यानी इख्तिसार से काम लेना है, तो मैं बहुत कम अशार आपको सुनाना चाहूँगा। हालांकि इतना अच्छा मजमा है कि शोरा को ऐसे मजमे को देखकर लालच होती है ज़्यादा शेर सुनाने की। बहरकैफ मैं इख्तिसार से काम लूँगा। शेर सुनिए कि कहीं पे ठंडी हवाएं होंगी, कहीं कोई आबशार होगा। क्या कहना? कहीं पे ठंडी हवाएं होंगी, कहीं कोई आबशार होगा, कभी जो हमराह चल सको तो सफर बहुत खुशगवार हो। वाह वाह वाह। कहीं पे ठंडी हवाएं होंगी, कहीं कोई आबशार होगा, कभी जो हमराह चल सको तो सफर बहुत खुशगवार होगा। शेर सुनिए मुस्तकीम साहब खास तौर पर कि उरूज क्या है, जवाल क्या है, ये जान लोगे तो देख लेना। उरूज क्या है, जवाल क्या है, ये जान लोगे तो देख लेना। जमाना आएगा जब जमाना कदम कदम पे निसार होगा। वाह। उरूज क्या है, जवाल क्या है, ये जान लोगे तो देख लेना। मसला यही है कि हम उरूज और जवाल समझते नहीं। उरूज क्या है, जवाल क्या है, ये जान लोगे तो देख लेना। जमाना आएगा जब जमाना कदम कदम पे निसार होगा। शेर सुनिए कि मैं शाम होते ही अपनी सारी उदासियों को समेटता हूँ, मैं शाम होते ही अपनी सारी उदासियों को समेटता हूँ। ये जानता हूँ कि कोई लम्हा मेरे लिए बेकरार होगा, ये जानता हूँ कि कोई लम्हा मेरे लिए बेकरार होगा। कहीं पे ठंडी हवाएं होंगी, कहीं कोई आबशार होगा। एक गजल के 4-5 शेर सुन लीजिए। हमने जो है वो अक्सर साहिल समंदर पर गुरूब आफ्ताब का मंजर देखा होगा। शेर समाअत कीजिए कि एक एक मौज को सोने की कबा देती है, एक एक मौज को सोने की कबा देती है, शाम सूरज को समंदर में छुपा देती है। एक एक मौज को सोने की कबा देती है, शाम सूरज को समंदर में छुपा देती है। शेर समाअत कीजिए कि एक चेहरा मुझे रोजाना सुकून देता है। क्या कहना? एक चेहरा मुझे रोजाना, इसका थोड़ा सा मैं आपको इसके आगे पीछे जो सूरत हाल है वो बता दूं कि हम जैसे जितने भी लोग हैं
अपने घरों में एक नस्ल को गुरूब होता हुआ देखते हैं, दूसरी नस्ल को तुलू होता हुआ देखते हैं। अक्सर हम बीच की दीवार के पंछी की तरह से हैं कि एक नस्ल हमारे सामने से रुखसत होती है, दूसरी नस्ल आती है। शेर समाप्त कीजिए कि एक चेहरा मुझे रोजाना सुकून देता है, एक तस्वीर मुझे रोज रुला देती है। एक चेहरा मुझे रोजाना सुकून देता है, एक तस्वीर मुझे रोज रुला देती है। शेर समाप्त कीजिए कि ऐब शोहरत में नहीं, इसका नशा कातिल है। ऐब शोहरत में नहीं, इसका नशा कातिल है। ये हवा कितने चरागों को बुझा देती है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत ऐब शोहरत में नहीं, क्या कहना। ऐब शोहरत में नहीं, इसका नशा कातिल है। ये हवा कितने चरागों को बुझा देती है। और किसी चेहरे में नजर आता है कोई चेहरा, किसी चेहरे में नजर आता है कोई चेहरा, कोई सूरत किसी सूरत का पता देती है। कोई सूरत किसी सूरत का पता देती है। शेर समाप्त कीजिए, इस दुनिया का जिसमें हम रह रहे हैं उसको हमने किस तरह से देखा है। कोई सूरत किसी सूरत का पता देती है। शेर सुनिए कि लोग आते हैं, ठहरते हैं, गुजर जाते हैं। लोग आते हैं, ठहरते हैं, गुजर जाते हैं। ये जमीन खुद ही गुजरगाह बना देती है। वाह। लोग आते हैं, ठहरते हैं, गुजर जाते हैं। ये जमीन खुद ही गुजरगाह बना देती है। और आखिरी शेर, ये जमीन खुद ही गुजरगाह बना देती है। अर्ज किया है कि नील में रास्ता बनना तो है दुश्वार मगर, नील में रास्ता बनना तो है दुश्वार मगर, मेरी गैरत मेरे हाथों में आसा देती है। नील में रास्ता बनना तो है दुश्वार मगर, मेरी गैरत मेरे हाथों में आसा देती है। एक एक मौज को सोने की कबा देती है। शाम सूरज को समंदर में छुपा देती है। कि हकारत से हमारी मुफलिसी को देखने वालों, हकारत से हमारी मुफलिसी को देखने वालों, कभी तुम भीख लेते थे हमारे खानदानों से। हाज़रीन, आइए इसी रंग, इसी जमीन, इसी तेवर के शेर कहने वाला एक बहुत हौसलामंद नौजवान मैं इस वक्त आवाज दूं अमरावती से उठकर पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपनी इल्मी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, जनाब तनवीर गाजी को मैं आवाज दूं और आपसे ये चाहूं कि आप खूबसूरत तालियों में एक नौजवान कलमकार को। दोस्तों, आज 26 जनवरी है और हम जश्न हिंदुस्तान मना रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी देर से एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप सबके चेहरे बड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत की लाश पड़ी है और आप सब उसके मातम में शरीक होने आए हैं। मैं आपका दर्द समझता हूं। हमारा एक मसला भी है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, शायद कुछ रोशनी कहीं नजर आए। वही मैं ऑडियंस के चेहरे को देखकर जो मेरे रिएक्शन है वो नहीं, लेकिन आज 26 जनवरी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही नाम 26 जनवरी है और अब वो उसी पे पाबंदी लगा रहे हैं। निजामुद्दीन भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं। जी आप शेर पढ़िए। चलो, मेरे बड़े भाई हैं, कोई इशू नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उन्हें मालूम नहीं, मैं शेर पढ़ता हूँ, ठीक है? जी 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 नहीं, आप देखें चलो ठीक है। चलो, आप एक बार मुझे तालियां बजा के इजाजत देंगे मैं शेर। मैंने एक मतलब कहा है कि पिछले दंगों का एक तमाशाई है। क्या बात है, पिछले दंगों का एक तमाशाई, अगले दंगे को क्या संभालेगा? पिछले दंगों का एक तमाशाई अगले दंगे को क्या संभालेगा? चाय की केतली संभल न सकी, वो तिरंगे को क्या संभालेगा? बहुत अच्छे भाई गाजी, बहुत अच्छे। अच्छा पढ़ दिया था। पिछले दंगों का एक तमाशाई
अगले दंगे को क्या संभालेगा? चाय की केतली संभाल ना सकती, वो तिरंगे को क्या संभालेगा? वो तिरंगे को क्या संभालेगा? एक आप सबसे कह रहा हूं मैं, एक नया सपना बुनो तुम, एक नया। फिर इलेक्शन आ रहा है, वक्त का डंका सुनो तुम, फिर इलेक्शन आ रहा है। एक नया सपना बुनो तुम, फिर इलेक्शन आ रहा है। पोस्टर चिपके हुए हैं रास्तों पर, नुक्कड़ों पर। क्या बात नया है? सपना बुनो तुम, फिर इलेक्शन आ रहा है। पोस्टर चिपके हुए हैं रास्तों पर, नुक्कड़ों पर। अपना कातिल खुद चुनो तुम, फिर इलेक्शन आ रहा है। बहुत अच्छे भाई तनवीर भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पोस्टर चिपके हुए हैं, पोस्टर चिपके हुए हैं रास्तों पर, नुक्कड़ों पर। अपना कातिल खुद चुनो तुम, अपना कातिल खुद चुनो तुम, फिर इलेक्शन आ रहा है। अच्छी है ये प्रेम की गंगा, रहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। क्या बात है? अच्छी है ये प्रेम की गंगा, रहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। जश्न हिंदुस्तान हक अदा कर रहे हैं आप, बहुत खूब, बहुत खूब। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। बहुत सादा मेरी पोशाक थी, पकड़ा गया मुझको। जरा सी आंख की नमनाक थी, पकड़ा गया मुझको। बहुत सादा मेरी पोशाक थी, पकड़ा गया मुझको। जरा सी आंख की नमनाक थी, पकड़ा गया मुझको। वो जिनकी कार में त्रिशूल थे, वो हो गए आजाद। मेरी एक जेब में मिसवाक थी, पकड़ा गया। बहुत अच्छे भाई तनवीर गाजी साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई। ये मोहब्बतें हैं। हाज़रीन, मैं आपकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ, आपकी वकालत करने के लिए बैठा हूँ। और आप बाखूबी ये जानते हैं कि हमारे अपने पैरों में बेड़ियाँ हैं, हमें कानून का पालन करना है। आज का मुशायरा 10 बजे रात ही चलना है। अगले किसी और मुशायरे के लिए आपकी मोहब्बतें बाकी और जिंदाबाद। कि बिखरती जाए है शब तेरे गेसुओं जैसी, बिखरती जाए है शब तेरे गेसुओं जैसी, सुलग रही है कोई चीज खुशबुओं जैसी। अकरे वो बात तो पहचान ले, हजारों में खनक जुबा में है चांदी के घुंघरुओं जैसी। मैं इस वक्त मोहतरमा लता हया साहिबा को आपकी तालियों में आवाज दे रहा हूँ कि माइक का तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं 26 तारीख को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, हिंदुस्तान की बेटी हूँ और हिंदुस्तान की बेटी पूछना चाह रही है अपनी माँ से, और मैं अपने छोटे भाई की तरफ से, तनवीर की तरफ से ये बहन पैरवी कर रही है कि जमहूरियत मरी नहीं तो जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाए। जमहूरियत सिर्फ सियासतदान की आजादी को, उनके ऐशो आराम को नहीं कहते हैं। जमहूरियत आम आदमी के इंसाफ को बोलते हैं, उसकी हक की आवाज को बोलते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, आम आदमी बनकर सियासतदान में अगर आप जाकर बैठ जाते हैं उस सफे में, तो इसका मतलब नहीं कि आप आम आदमी की जबान को बंद कर देंगे। अब सुनेगा, सुनेगा, सुना है टूटता है घर तो माँ घर को बचाती है। सुना है टूटता है घर तो माँ घर को बचाती है। हजारों मुश्किलें सहकर भी अपना घर चलाती है। और हमारे मुल्क की सरकार कैसी माँ है, हैरत है। हमारे मुल्क की सरकार कैसी माँ है, हैरत है। निवाला छीन कर बच्चों का जो भरपेट खाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये ताज होटल है, ये ताज होटल, जहाँ पे अमीर लोग महंगी थाली खरीद कर खाते हैं, लेकिन गरीब लोग हैं जो सामने रहते हैं, उनसे पूछिए जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता। एक तस्वीर पेश कर रही हूँ, तस्वीर के 2 रुख पेश कर रही हूँ कि गरीबों को जरा देखो वो घर कैसे चलाते हैं।
गरीबों को जरा देखो, वो घर कैसे चलाते हैं, बेचारे एक रोटी 4 बच्चों को खिलाते हैं। गरीबों को जरा देखो, वो घर कैसे चलाते हैं, बेचारे एक रोटी 4 बच्चों को खिलाते हैं। और अमीरों को जरा देखो जो एक होटल की थाली में, अमीरों को जरा देखो जो एक होटल की थाली में चपाती 4 तो जूठन में अपनी छोड़ आते हैं, चपाती 4 तो जूठन में अपनी छोड़ आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक तस्वीर और आपके सामने पेश करी हूँ। कहीं तो जाहिलों की भीड़ में गजलें सिसकती हैं, कहीं हर शख्स उर्दू का बड़ा शौकीन मिलता है। अजब दस्तूर है जमहूरियत का ए हया जिसमें, अजब दस्तूर है जमहूरियत का ए हया जिसमें, कहीं रोटी नहीं मिलती कहीं कोकीन मिलता है, कहीं रोटी मिलती कहीं कोकीन मिलता है। और देखिए बहुत हादसा झेला इस ताज होटल ने, तो मुझे याद आ गया कि अंधेरों में जो आज एक रोशनी मालूम होती है, ये बस्ती अमन की जलती हुई मालूम होती है। और सियासत कैसे गंदे मोड़ पे लाई है इंसान को, सियासत कैसे गंदे मोड़ पे लाई है इंसान को, कि अब इंसानियत दम तोड़ती मालूम होती है, कि अब इंसानियत दम तोड़ती मालूम होती है। और खुदा के नाम पर इंसान की हैवानियत देखो, खुदा के नाम पर इंसान की हैवानियत देखो। अज़ां से जंग करती आरती मालूम होती है, अज़ां से जंग करती आरती मालूम होती है। एक छोटी सी नज्म सुनाऊंगी। उससे कबल मुझसे किसी ने बोला था कि वो खिताब सुना दिया कीजिए, क्योंकि 26 जनवरी तो फिर से सुना रही हूँ कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत। एक मैं नज्म सुना के, छोटी सी वक्त कम है, बिल्कुल ताज़ा नज्म है, मेरी आदत भी है कि मैं ताज़ा सुनाती हूँ। एक नज्म सुनाती हूँ, बिल्कुल आज़ाद नज्म कोई है, सुनेगा आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। पेट नहीं भरता भाषण से और चुनावी नारों से, जनता अब वाकिफ है यकजहती के सब हत्यारों से। इन्हें चुनावों में लोगों की याद यकायक आती है, इनकी झूठी बातें सुनकर सच्चाई शर्माती है। इतने हैं गुस्ताख अदब से बात नहीं कर सकते हैं, बेचारे घर के बेहतर हालात नहीं कर सकते हैं। सर्द हवा में घूम रहे खुद कोट पहन सर पर टोपी, उधर मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी, उधर मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी। कोई जाने से पहले अय्याशी करना चाहता है, जनता के पैसों से जाकर घूम विदेशों आता है। कोई नचवाने को महंगे कलाकार बुलवाते हैं, उधर पड़ोसी भूखे और ये भर भर खाना खाते हैं। क्या इतने, अब सुने का सवाल पूछ रही हूँ कि उधर पड़ोसी भूखे और ये भर भर खाना खाते हैं, क्या इतने पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकती थी? जितना खर्च किया उससे तो एक बिल्डिंग बन सकती थी। चंदा देने वालों से भी बस इतना ही कहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है। कहीं तो कुर्सी की खातिर गुजरात जलाया जाता है, कहीं मुजफ्फरनगर में जा दंगा भड़काया जाता है। जुर्म किसी का और सजा ना जाने किसको मिल जाए, जुर्म किसी का और सजा ना जाने किसको मिल जाए। मासूमों को जेल मगर मुजरिम आजादी पा जाए। इन्हें अरे कभी टोपी वालों को दोस्त बना कर भी देखो, इन्हें कभी भाई की तरह तुम अपना कर भी देखो। नफरत की पगड़ी वाले क्या तुमसे वफा निभाएंगे? जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे, जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे। इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अबस यूं करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं। आपने सुना है ना स्टेटमेंट, इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अबस यूं करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं। और किसी ने मजलूमों को दिया यही कह करता ना, ये हैं लोग मुखालिफ दल के क्या इनसे मिलने जाना। इनका बस जो चले
इनका बस जो चले तो ये मतदान करा ले मुर्दों से, अपने घर वालों को एक एक गांव बसा दे कब्रों पे। इनका बस जो चले तो ये मतदान करा ले मुर्दों से, अपने घर वालों से, ये अपने घर वालों को एक एक गांव बसा दे कब्रों पे। यही गुजारिश करती है इन मजलूमों की एक बहना, हक की खातिर नहीं लड़े तो कभी इलेक्शन मत लड़ना, हक की खातिर नहीं लड़े तो, हक की खातिर नहीं लड़े तो कभी इलेक्शन मत लड़ना। और आखिरी बंद देखिए, क्या इनको लगता है इनको मौत कभी ना आएगी, साथ इन्हें लेकर ऊपर ना कोई कुर्सी जाएगी। क्या इनको लगता है इनको मौत कभी ना आएगी, साथ इन्हें लेकर ना ऊपर कोई कुर्सी जाएगी। जाने इनको खौफ खुदा से कभी नहीं क्यों कर लगता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता। कहीं तो सीएम बनने को एक शहर जलाया जाता है और अब पीएम बनने को ये मुल्क मिटाया जाता है। अभी चुनावों से पहले तक ये कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भरोसा कल का ये भी तो पहले मर सकते हैं, नहीं भरोसा